हेलो गाइस। सो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस. ओके, फॉर योर कन्वीनियंस आई विल ऐड दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ. ओके, सो साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन, दिस इज ए. ओके, सो ये बहुत ही फेमिलियर है टाइप 1 क्वेश्चन से. किस तरह? क्योंकि इन दिस क्वेश्चन वी गोना हैव टू gonna have to by part the real part and the imaginary part. Okay, so basically sine alpha plus I beta is equal to this one. This can be taken as A and this can be taken as B, and this can be expanded in the sine A plus B form. That is nothing but sine alpha cos I beta plus cos alpha sine I beta. Now you guys know what is the formula for cos I beta? Cos hyperbolic beta plus cos alpha and sin. This is I sin hyperbolic beta. Okay, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अच्छा, ये सब जो आप लोग देख रहे हो ना, ये पहले के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, वो वाला वीडियो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराया है जो एग्जाम में आ चुका है कुल्हान का. और आई ओनली सॉल्व दोज क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कुल्हान. ओके, सो ऐसा नहीं है कि अब मैं बेफालतू का ये सब बना रही हूँ. ये मैं फॉर द सेक ऑफ योर, जो आपके हेल्प के लिए मैं ये कर रही हूँ. ओके, so make sure to share this video to more and more people who need these questions, because बहुत चीज़ के अवेलेबिलिटी नहीं होते हैं. ठीक है, ओके, वो सबको बाद में डिस्कस करते, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. now you can see here, this is my real part, this is my imaginary part. okay, and in the questions we are given with that this is equal to cos a plus I sin a. तो इससे अगर मैं इसको कंपेयर करूँगी तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कॉस ए अगर दिक्कत आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपको इससे पहले वाला पार्ट देखना ही पड़ेगा. पहले का पहला मतलब पार्ट 1. दिस इज पार्ट 3. ओके, दिस कॉस ए एंड दिस साइन ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा. नाउ ये जो आई है ना, व्हाट इज दिस आई? आई हियर इज इमेजिनरी, तो हम आई को नहीं लिखते हैं. ठीक है, नाउ हमें क्या प्रूफ करना है? वी प्रूव दिस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा. सो ये कैसे आएगा? ये कब आएगा? व्हेन वी गोना स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ दिस इक्वेशन. इफ वी स्क्वायर एंड एड बोथ दिस इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट इन द LHS साइड? दिस, एंड इन द RHS साइड साइन स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा. नाउ we will going to change these trigonometric ratios. How? Or trigonometric function. It's not ratio, it's function. So cos square alpha is this can be written in the form of 1 minus cos square alpha. Okay, why I am changing this? Why? What is the need of converting this? ठीक है, सारे क्वेश्चन में हमें टीचर्स बताते थे इसके बाद इसको करना रहता है, इसके बाद इसको करना रहता है, ये वाला स्टेप. बट हम क्यों कर रहे हैं इस तरह के? बेसिकली मेनली व्हेन दिस इज अ प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो आपका प्रूफ में है ना, बेटा देखो कॉस के सामने अल्फा है तो आप साइन के साथ अल्फा नहीं रख सकते हो. यू हैव टू कन्वर्ट दिस साइन इनटू कॉस. व्हेन यू हैव द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग, आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए कॉस के साथ बीटा है, बट क्वेश्चन में हमें साइन के साथ बीटा चाहिए. You have the option of converting this sin square beta. Then why are you wasting your time? अब कर दो जल्दी से. इसको क्या इसको कन्वर्ट करना है? आप थोड़ा देख के बताइए, क्या इसको कन्वर्ट करना है? जी नहीं, कन्वर्ट नहीं करना है इसको. ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना. रहने दे इसको. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ना किस तरह से रिलेट करना है. जो प्रूविंग में है वही हम लोग करते हैं. अब इसको सब सॉल्व करोगे, अंदर 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 सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा. ओके, मैं जल्दी नहीं करती हूँ. 1 से 1, दिस इज़ 1 से माइनस 1, दिस इज़ बेसिकली 1 और ये माइनस साइन आएगा. और जब कॉस के साथ ये होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस cos square alpha sin square beta.
गड़बड़ी, 1 और 1 से साइन स्क्वायर बीटा, देन कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड अगेन दिस इज माइनस एंड माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये हाइपरबोलिक है ना, आपने भी मुझे नहीं बताया ये हाइपरबोलिक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, यहाँ पे प्लस होगा, और जहाँ यहाँ पर प्लस हुआ इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तभी मैं सोचूंगी कुछ तो टर्म कटना चाहिए। ठीक है, आप ये देखिएगा, क्योंकि ये सब में ना बहुत बड़ी सीख मिली है यहाँ पर हमें, कि हमें ना हाइपरबोलिक फंक्शन और ये थीटा वाला फंक्शन दोनों को मिक्स नहीं करना है। जो अभी तक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उसको तो आपको जानना ही है, साथ ही साथ वी ऑल्सो नीड टू नो दी हाइपरबोलिक फंक्शन हो। ठीक है, दिमाग में ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को कटवाना ही था हमें, तो ये तो 1 हो गया, इस तरफ क्या आ गया साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही बचा है, और ये कट गया इधर, और ये माइनस उधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। देखिए यही हमें लाना था, ये बहुत ही इजी प्रूविंग था, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आ चुका है बेटा, एग्जाम में ये सब आ चुका है, इसलिए मैं करा रही हूँ आपको। ठीक है, क्या करना था, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके रियल इमेजिनरी को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना था। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कहाँ से पता चलेगा, वो प्रूफ देख के पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू टैन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सपैंड करके इससे रियल एंड अभी तक तो आपको ये आ जाना चाहिए कि एक्सपैंड करके रियल एंड इमेजिनरी में इक्वेट कैसे करते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने से हमारा क्या क्या आ रहा है, सबसे पहला चीज़ क्या आ रहा है, कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ये हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू टैन अल्फा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और फिर आएगा आपका साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू सेक, आई गेस दिस इज द सेक 1 राइट, एंड दिस इज द टैन। ठीक है, इसके साथ वो आएगा इसका। ठीक है, अब आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट तो कर दिए हो, ये इमेजिनरी वाला है, ऊपर वाला इमेजिनरी है, मैंने ऊपर लिख दिया, और ये नीचे वाला रियल है। तो अब टैन और सेक में हम रिलेशन जानते हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो अभी सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या है, ये वाला ऊपर वाला, कॉस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई माइनस टैन वाला नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। नाउ इसे फॉर्मूला में हमें कॉस 2 थीटा बनाना है। प्रूफ, अच्छा प्रूव दैट, गिवन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट, अच्छा प्रूफ ही नहीं लिखी हूँ, प्रूफ क्या करना है हमें, 3 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, ये हमें प्रूव करना है। तो कॉस 2 थीटा बनाने के लिए इसमें हम लोग को हाफ और हाफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, मैथमेटिक्स का कुछ रूल होता है। ठीक है, कैसे कॉस 2 थीटा बनेगा ये दिखाते हैं। ठीक है, इधर जो करेंगे दोनों तरफ वही करना पड़ेगा ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो इससे क्या आया, हाफ और हाफ वो तो है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये सब 11 का चीज़ है। ठीक है, सब नीचे क्लास का है, कुछ नया नहीं है। हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ठीक है, इसमें कुछ डाउट, अब जब अंदर सॉल्व, और इस तरफ हमारे 1 यहाँ पर 1 है। ठीक है, आप इन दोनों में एलसीएम ले लो और 2 को उधर भेज दो। ठीक है, एलसीएम लेके 2 उधर जाएगा, पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, उधर 2 चला गया, इधर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू। ठीक है, अब इसको अंदर कर दोगे तो क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस 2 थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
इधर का माइनस प्लस होगा ना, cos 2 थीटा और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ठीक है, अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये हमें क्या पता है 1 होता है, ये और ये 1 होता है। एंड दिस cos 2 थीटा, ये दोनों में cos 2 थीटा कॉमन है, इसमें cos 2 थीटा कॉमन है, तो क्या बचा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, या प्लस ये दोनों मिलाकर 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख दिए, इधर 2 है ऑलरेडी। ठीक है ना, ये 1 लिखे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक चीज़ है, ये और ये मिला के आप 1 लिख नहीं सकते हो। अगर ये पहले ये नेगेटिव में ना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में होना चाहिए और ये नेगेटिव में होना चाहिए। जब तब आपका फॉर्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो ये 1 नहीं होगा, ये -1 होगा। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, फार्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है, इतना सारा फार्मूला कैसे दिक्कत, तो मैं ना एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ वो वाला देख लेना। ठीक है, आपको सारा डाउट्स, जितना फार्मूला है हाइपरबोलिक फंक्शन का, सब उसमें है। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें अब क्या करना है आगे। अच्छा, हमारा प्रूविंग क्या था, हम प्रूविंग देख लें थोड़ा, नहीं तो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। अच्छा, cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 पाई, हमें cos हाइपरबोलिक 2 पाई को बचाना है यहाँ पर। ठीक है ना, cos हाइपरबोलिक 2 पाई, ये तो आ ही गया है ना हमारा। अच्छा, ये जो इक्वेशन आया, ये इसका ये फार्मूला क्या है इसका, cos हाइपरबोलिक 2 पाई ही तो है। ये जब उधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये देखिए, ये फार्मूला शीट में जो बनाई हूँ उसमें जाके देखिएगा प्लीज़, तभी आपको अभी पता ही नहीं चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू है cos हाइपरबोलिक 2 पाई, तो अब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर 3 इज इक्वल टू cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 पाई, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, देखिए, अगर नहीं बन रहा है, डीमोटिवेट होने का एकदम ज़रूरी नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं बनेगा। आपको मैं जितना क्वेश्चन करा दे रही हूँ ना, उतना सफिशेंट, बिकॉज ये सब बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना इसी में से चाहिए। लेकिन फिर भी आपको एक बार बुक के थ्रू ओवरव्यू करना चाहिए, कुछ नया क्वेश्चन दिखे तो वो भी बनाना चाहिए। अच्छा, अब जो है ना, मैं इतना सारा जो हाइपरबोलिक फंक्शन का क्वेश्चन कराई हूँ आपको, अब मैं इन्वर्स का एक क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, इन्वर्स में ना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, अभी तक आप लोग टैन, कॉस, साइन ये सब कर रहे थे। अगर यही सब आपको इन्वर्स के रूप में दे देगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल 2023 में आया था। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी में 2023 में पूछा था, तो मैं वही क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। तो वो इन्वर्स वाला ही चीज़ है, लेकिन उसको क्या, वो टैन इन्वर्स का है, करवाया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था सेपरेट, इसको भी मतलब सेम इसी तरह से करना है। तो डिफरेंस क्या है, ऐसे है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, किसको, टैन इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा। अच्छा, टैन इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा, अभी तक टैन अल्फा प्लस आई बीटा, साइन अल्फा प्लस आई बीटा था, अब इनवर्स वाला है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना है, इसीलिए ये ध्यान से देखिए, हैज़ बीन आस्क्ड इन 2023। ठीक है, ये वाला। सो टैन अल्फा प्लस आई बीटा, लेट टैन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हम इसको मान रहे हैं। तो इससे ये शिफ्ट इधर हो जाता है, तो टैन एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा हो जाता है। इससे कोई दिक्कत है आपको, ये वाला जो मैंने लिखा है, इधर टैन जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको कॉन्जुगेट ले लेते हो, इफ़ यू टेक द कॉन्जुगेट, तो क्या होता है, टैन एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। चलिए, अगर आप टैन एक्स माइनस आई वाई, टैन एक्स प्लस आई वाई, हमें क्या चाहिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, किसका, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट।
ध्यान से देखिएगा भाई, रियल एंड इमेजिनरी, मतलब ये रियल ये इमेजिनरी, यही है ना। मतलब हमें एक x का टर्म चाहिए, एक y का टर्म चाहिए। मतलब tan एक बार x के फॉर्म में हमें लिखना है और एक बार y के फॉर्म में लिखना है। तो अच्छा, हमें ये दो इक्वेशन मिला है, ये तो हम लोग कॉन्जुगेट लिए थे इसलिए आया है। अब देखिएगा, इन दोनों को मिलाकर आप tan x कुछ फॉर्म में ला सकते हो तो एकदम ला सकते हो। अगर इन दोनों का हम tan x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये और ये कटेगा मेरा, tan 2x के फॉर्म में होगा। और इसमें कुछ कट रहा है क्या? अच्छा, अब ये केस में हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये केस में हम क्या किए बेसिकली, tan 2x, अच्छा इसको इस तरह से कीजिए। अच्छा रुकिए, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, इतना आपको समझ आ गया गिवन वाला पार्ट, ठीक है ना। अब देखिएगा, tan 2x जो हम लाए हैं वो किस तरह से लाए हैं, इन दोनों को ऐड करके लाए हैं। सिंपली आप इसको ऐड करके इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें 2x मिलेगा। अब ये क्या है, a प्लस बी का फॉर्मूला में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस आई वाई प्लस tan x माइनस आई वाई बाई 1 माइनस tan x प्लस आई वाई इंटू tan x माइनस आई वाई। अब हमें पता है tan x प्लस आई वाई की जगह हम लोग का आंसर क्या है, इतना, माइनस की जगह इतना, तो बस पुट करते जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो क्या आता है, रिड्यूस होके। अब अच्छा, रिड्यूस तुम खुद करोगे, ठीक है। दिस वीडियो इज़ लेंदी थोड़ा सा, इसलिए आप वीडियो खुद करो। तो सॉल्व खुद करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, इधर ए को ए स्क्वायर, फिर ये ए आई बी और आई स्क्वायर बी, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है देखो, ठीक है, ठीक से, अल्फ़ा प्लस आई बी माइनस अल्फ़ा, अच्छा प्लस अल्फ़ा माइनस आई बी अपॉन 1 माइनस स्क्वायर अच्छा इसमें से कट गया ना दोनों, और ये भी कट जाए, तो tan 2x जो था वो हमारा क्या है, 2 अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू ये 2 हाफ आ जाएगा और tan इनवर्स में हो जाएगा 2 अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, तो ये हमारा x का टर्म आया। सिमिलरली हमने कैसे x का टर्म लाया, उन दोनों को प्लस करके, सेम अगर हम उन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, अब माइनस करने पर ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा और x वाला टर्म कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा tan 2iy। अब इससे मेरा इमेजिनरी पार्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला में तोड़ो, ठीक है। अब इसके जगह अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा, जब मैं माइनस को अंदर कर दी हूँ, आप लोग दिखाना पूरा करना, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कट गया, तो ये क्या बचा, इधर तो tan 2iy है, ये 2i बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर tan 2iy, ठीक है। tan 2iy का अगर फॉर्मूला में हम ब्रेक करें तो क्या आएगा, i tan हाइपरबोलिक 2y, और ये इधर तो वही रहेगा, ठीक है। अब ये y टर्म को हमें रखना है, बाकी पूरा इधर आएगा। अच्छा, इधर एक चीज़ बता रही हूँ, i से i कट गया इधर, ठीक है, दोनों साइड, तो y रखूँगी इधर और बाकी tan हाइपरबोलिक नीचे आएगा, ये जो 2 है वो तो वैसे ही नीचे आएगा। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा था, सो सॉरी। देखिएगा यहाँ पर i से i कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो tan हाइपरबोलिक 2y है ना, हमें सिर्फ y का टर्म चाहिए, तो ये
हाफ नीचे, ये 2 नीचे आएगा तो हाफ होगा, इनटू tan हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा 2 बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देखिए हमारा x का टर्म ऊपर आया, हमारा y का टर्म इधर आया, ठीक है। तो यही हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट था। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना था, तो कैसे लिखे हम लोग, एक बार tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, एक tan a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा। तो ये आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा था, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इन्वर्स टॉपिक का है। तो ऐसे इन्वर्स का जितना भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है।